हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। कार्ड्स के थ्रू सारी सिचुएशंस को प्लीज़ क्लियर कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डिस्टेंस, teamwork, battle, direction, observation, isolation, fear and perspective। बॉटम में है रेजिस्टेंस। ओके, चलिए इसको यहाँ पे रख देते हैं। जो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मुझे पिक हो रही है, यहाँ पे आपके एनर्जी में मुझे एक बगावत दिख रही है। अब आप खुद को हर एक चीज़ यहाँ पे ना, अब आप किसी चीज़ में, कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप आर या पार की अब परिस्थिति करना चाहते हैं। बिल्कुल भी अब आप खुद को देखिए, अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत हुआ है, आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, तो अब आप झेलते झेलते एक तरह से अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक बगावत के, एक जैसे बगावत होती है किसी के खिलाफ, कोई भी हो सकता है, ये आपकी बगावत रंग लाने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। आप अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, बिल्कुल दूर कर देना चाहते हैं। लोग जो आपके पीछे टीम बना के आपके पीछे पड़े हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, उन्हें भी आप पूरी तरह से हटा देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हर एक बैटल को हटा देना चाहते हैं। एक नई डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हैं, जहां ये सब परिस्थितियां बिल्कुल भी आपकी लाइफ में ना हो। किसी की आंखें 24 आवर्स ना जाने क्या सोच सोच के आपको घूरे या देखे, या फिर आपको गलत समझा जाए, इन चीज़ों से भी आप दूर जाना चाहते हैं। आइसोलेशन में रह रह के थक चुके हैं। फियर से अपनी ज़िंदगी में फियर 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 हमेशा, आप अब इन सब परिस्थितियों से थक चुके हैं और पूरी तरह से अब आप बगावत के मोड में हैं, हैंग होके थक चुके हैं। देखते हैं कि क्या परिस्थिति है आपके लाइफ की और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता दूं। ये किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था, फ्रेंड्स, कि नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर आपके लाइफ में कोई भी इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपका डेट ऑफ, देखिए, बर्थ डेट हो सकता है, आपका
मैरिज डे हो सकता है, कुछ भी, कोई भी इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लाइफ में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है, तो यही होते हैं इम्पॉर्टेंट नंबर्स। तो चलिए, वो मंथ हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, तो ये आपको देखना है कि आपको कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे 5 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर 14, 18 नंबर 18, 12 नंबर 12। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एज भी बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं कार्ड स्प्रेड कर दूंगी तो इसे हटाना फिर मुश्किल होता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं एज, नंबर्स और एज बता दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 48 नंबर मुझे दिख रहा है, 48, 54 दोनों ही है, और यहाँ पे 42 है, 44 है, 47 है। ये किसी की एज हो सकती है। 58 भी यहाँ पे एज, 35, 34 ये एज हो सकती है आपके फैमिली में, या फिर जिनसे भी आप कनेक्टेड है उनके लाइफ के ये एज, नंबर्स और एज दोनों ही मैच कर सकते हैं। और मैं नेम इनिशियल्स आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, जब रीडिंग हम कंक्लूड करेंगे उस समय, उससे पहले चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन है कि मेरे व्यूअर्स बिल्कुल बगावत के मोड में आ चुके हैं। आर या पार का सीन ऐसा लगता है कि क्रिएट होने वाला है, तो ऐसा क्या है, प्लीज़ क्लियर कीजिए कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो माँ आदिशक्ति, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ से जो आपके मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप झेल रहे हैं, आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं उन चीज़ों में डिलेज हो रहे हैं, हो सकता है पैसे के कारण, पैसे आपके लाइफ में इस समय बहुत प्रॉब्लम में आप चल रहे हैं, और आपका कोई सपना है, कोई ख्वाहिश है जो आप बहुत ही जल्द से जल्द उसे पूरा करना चाहते हैं। जिन चीज़ों से आप बोर्डम आपको हो रहा है, और अब आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये परिस्थितियाँ बहुत लंबी खींच चुकी हैं आपके लाइफ में, और आप एकदम से हर चीज़ को नकार देना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को फेस ही नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो अब आप ना एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, एक रिबेलियस एनर्जी, किसी से बदला लेना या फिर बगावत कर देना, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं आपके लाइफ में, आप ऐसी परिस्थिति में क्यों आ रहे हैं। आपकी पूरी एनर्जी ही शिफ्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है आप अपने जो पास्ट की एनर्जीज थी, तो आपने उस एनर्जी को पूरी तरह डिनाई कर दिया है, और अब आपकी एनर्जी, जैसे ही आपने डिनाई किया है, ये एनर्जी बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र आ रही है। डेविल्स, ऐसे ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है, ऐसे ऐसे चीटर, धोखेबाज, और यहाँ पे ऑब्सेस्ड, डेविलिश प्रैक्टिशनर, डेविलिश लोग, और यहाँ पे बहुत बड़े घमंडी लोगों से, नार्सिसिस्ट लोगों से ऐसा पाला पड़ा है। आप उन सब के खिलाफ आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, एक बदले की एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि आपने सच्चाई से और सीधेपन से अपने लाइफ में बहुत डील करने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियाँ और लोग आपको बहुत ही घटिया मिले हैं यहाँ पे, जिसके कारण आप बिल्कुल भी, अब आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। एक बगावत जैसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है आप। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बगावत अब आपके, जिन्होंने भी आपको है परेशान किए, आपके शत्रु हैं, ये डेविलिश जैसे लोगों का आप क्या हाल करने वाली हैं कि
आपकी ये बगावत शत्रुओं को झुकने पे मजबूर करने वाली है। आर या पार की लड़ाई के लिए अब आप तैयार हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। अब क्योंकि ऐसा लगता है ना कि फियर यहाँ पे आया था ना, ये देखिए डर, ये फियर का कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। जितना भी डर था आपने उस डर को तिरोहित कर दिया, पूरी तरह से आपने उसे ख़त्म कर दिया है। अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, किसी इंसान का डर, किसी परिस्थिति का डर। आपने हर डर को यहाँ पे, परिस्थितियों ने आपके साथ ऐसा कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं कि अब आपने डर को अपने लाइफ से निकाल के फेंक दिया है। कोई इंसान आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अब आपको कोई ना दर्द दे सकता है ना डरा सकता है, क्योंकि आपने हर परिस्थिति से लड़ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। ऐसे लोगों से लड़ना, ऐसे लोगों से डरना, सब कुछ आप यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, जो आपको डराना चाहते बड़ी तेज़ी से आपके लाइफ में, ऐसा लगता है कि आपको खा ही जाएंगे, लेकिन अब आप भी बिल्कुल प्लेट में सब कुछ सर्व करके हाजिर है कि भाई आ जाओ, किसको किसको खाना है, क्योंकि आपने अपने डर को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। अब आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसके अंदर से हर चीज़ का डर ही ख़त्म हो जाए, इंसान उसको कैसे डरा सकता है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति चल रही है जो बहुत ही भयानक है, जिसको झेलते 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 आप यहाँ पे बिल्कुल अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, क्योंकि मरने का डर नहीं है ना कुछ खोने का डर है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे अपने लिए, आपकी जितनी ही ताकत है, कोई ज़रूरी नहीं है 10 लोगों का आप ले करके यहाँ पे कुछ करें, जितनी ताकत है आपके पास, आप उसी ताकत को लेके अब अपने लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, जिससे ना आपकी शत्रुओं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको डरा रहे हैं, अरे हम ये कर देंगे, बड़ी तेज़ी से आपके तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, आपने हर किसी को डिनाई कर दिया, नकार दिया है। अब आप किसी की कोई ताकत देख ही नहीं रहे, आपको सिर्फ अपनी ताकत दिख रही है, किसी से डर ही आपका ख़त्म हो गया। अब शत्रु क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब डरा रहे थे, आप डर रहे थे, उनको बूस्ट मिल रहा था और आपको डरा रहे थे, आप डर से बाहर निकल गए। यहाँ पे एक ऐसा टाइम आया कि आपने डरना ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे परिस्थिति ऐसी मुझे दिख रही है कि इन्हें ना आपकी बगावत देख करके शत्रुओं को झुकने पे मजबूर करने वाले हैं आप। अब आप आर या पार का सीन करने वाले हैं, आर या पार का सीन। मस्त मौला अंदाज है एक आपका, इसे देख करके कितनों की जल रही है आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो आपको हमेशा रोते गिड़गिड़ाते और परेशान हाथ पैर जोड़ते हुए जिन्होंने देखा था, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज़्यादा आप एक इनोसेंट इंसान हैं, पर आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी डाल दी गई हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा सर उठा के ही चले हैं, क्योंकि आप कहीं भी कभी भी अपने लाइफ में गलत नहीं रहे हैं और ना किसी का गलत किया है आपने, इसीलिए आपको कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, सच्चाई के लिए आप आज भी लड़ रहे हैं। आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जो आपको आज भी पेन दे रहे हैं, या आपके फैमिली, यहाँ पे आपके फैमिली का मैटर हो सकता है कि जहाँ आप अकेले लड़ रहे हैं और आपके अपोजिट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी इनोसेंट और आपका डर जो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये आपके शत्रुओं को पूरी तरह डराने वाला है, क्योंकि अब आपने अपनी तलवार उठा ली है। अभी तक आपने ये सीन नहीं क्रिएट किया था, तो अब जो आपने ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो आप आए हैं ना, तो अब आप आर या पार करके छोड़ेंगे, क्योंकि डर का साथ आपने छोड़ दिया है। डर ही आपको झुका रहा था, डर ही आपको परेशान कर रहा था, जिसका काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे थे आपका। बहुत लोगों ने आपके डर का फ़ायदा उठाया है, तो आपको समझ में आया कि मैं डर को ही छोड़ देता हूँ या डर को ही छोड़ देती हूँ। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपने क्रॉस रोड पे रहना छोड़ दिया, आंखों पे ऐसा लग रहा था कि पट्टी बंधी हुई, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अब आपने
रास्ता देखना खुद ही बंद कर दिया। अब आप देखना भी नहीं चाहते कि मुझे कोई रास्ता दिखे, क्योंकि रास्ता तब वो इंसान ढूंढता जब किसी सॉल्यूशन पे उसे पहुंचना है। अब आपको पहुंचना ही नहीं है, अब आप उस मोड में आ चुके हैं, आर या पार, जिसको आना है आ जाओ। एक निडर, एक जैसे एम्प्रेस की एनर्जी होती है ना, ठीक ऐसे ही कितना भी आपके जीवन में ग्रहण लगा है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो है, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि धोखे आपको इतने मिले हैं। आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, मदरली नेचर आपका हो सकता है, नर्चरिंग नेचर हो सकता है, लोगों को बहुत ज़्यादा आप प्यार देने वाले इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इस परिस्थितियों का इस तरीके से आपने सामना किया है कि आपका हार्ट चक्र, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लोगों ने आपके साथ दिमाग से डील किया है, तो अब आपने अपने दिल को बंद कर दिया है और अब आप अपने दिमाग से काम लेना चाहते हैं पूरी तरीके से। अब अपनी लाइफ को आप फिक्स करके रहेंगे। जो आप हौच पौच आपके लाइफ में हो रखा है, पूरी तरह बर्बादी ही बर्बादी आपको दिख रही है, ना आपके मेहनत का कोई फल है, आपके लाइफ में सिर्फ डिले और डिले है, पैसे की बर्बादी अलग, लोगों ने आपको बहुत ठगा है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिले हैं जिनके असली चेहरे अब आपको समझ में आ रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। आपके प्रॉब्लम में लोगों ने और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। यहाँ पे ऐसा दुख आपने अपने लाइफ में फेस किया है, इनोसेंट होते हुए भी, कि आप शायद उसे किसी से बयान नहीं कर सकते। इस कार्ड से एक पैसे से इतना ऊंचा टावर जो आपने पैसे का खड़ा किया है, आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी दिन रात की मेहनत थी और लुटेरों ने आपको अच्छी तरीके से लूटा है। ये कोई आपका लीगल इशू हो सकता है जहाँ पे आपको लूटा गया है बुरी तरीके से और फिर आपके साथ ही चीटिंग किया गया है, लेकिन इन लोगों ने आपको होशियार बहुत बना दिया गया। तो इन लोगों का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है। यहाँ पे ये जो आपके लाइफ में चीटर आए, आपके धन लूटने आए थे, इन लोगों ने आपको बहुत एक लेसन दिया है जिससे आप सीख चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि ना आपको घबराना है, ना आपको डरना है, जो भी परिस्थिति है डट के सामना करना है, और ना अब आप पैसे से किसी को एंटरटेन करने वाले हैं। अपनी मेहनत को अब आप बर्बाद होने नहीं देंगे, इसलिए आप पूरी तरीके से अब बगावत के मोड में हैं कि भाई मेरा पैसा या मेरी एनर्जी या मेरे इमोशंस वहीं लगेंगे जहां सार्थक हो। ऐसे किसी घटिया इंसान को आप एंटरटेन करने वाले नहीं हैं। आपने अपने लाइफ में बड़े लंबे समय से आप लाइफ लेसन सीखते 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 आप काफ़ी यहाँ पे मजबूत हो चुके हैं। इतने पेन आपको दिए गए हैं कि अब इस समय आप एक अथॉरिटी में आ रहे हैं। मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। हर सारी परिस्थितियों को आपने अपने लाइफ से गेट आउट कर दिया है, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक हो। आप कुछ नहीं देख रहे इस समय। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है। काफ़ी ट्रिगर आपको मिल चुके हैं। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपको बचा रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ कर्मास हैं जिन्हें क्लियर करवाना है, लेकिन बिना आपको हार्म किए। तो यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा बचाने का कार्य कर रही है, वरना इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है कि हैंडल करना मुश्किल है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे आप शिव भक्त हो सकते हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। एक चीज़ और आपने ज़िंदगी में सीखी है, चाहे वो खून के रिश्ते हों चाहे वो बाहर के हों, उन्होंने आपको परखना सिखा दिया कि कौन कैसा इंसान है। अब आप परख लेते हैं। एक बहुत बड़ा आपको इन लोगों ने सीख दी है, क्योंकि आप जैसे नर्म दिल इंसान हैं, जिस तरीके से आप इनोसेंट इंसान हैं, आप हर किसी को वैसे ही समझते थे, पर इनके असली चेहरे डेविल, ये राक्षसों को आपने बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया। जो खुद को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या बहुत काइंड हार्टेड या बहुत अच्छा शो करते थे, उनके भी चेहरे आपके सामने आ चुके हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है। हर एक इंसान के बारे में डाउनलोड्स या इंट्यूशन आपको ज़रूर मिलती है।
9 ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। जब आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, सब कुछ सिर्फ आप अब खुद के बारे में सोच रहे हैं और अब आप लोगों को कुछ भी शो नहीं करना चाहते। आपने अपने हार्ट को बंद कर लिया है, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक खुद ही कर लिया है, ताकि आपकी ये जो इनोसेंट भावनाएं हैं किसी के सामने ना आए, ताकि कोई उसका फ़ायदा उठा सके। और आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आपने खुद को नेचर से कनेक्ट किया है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चली यहाँ पे, इंसान से भला नेचर, इंसान से भले एनिमल्स। आप देखिए, आप एक बर्ड के साथ हैं, इस बर्ड को आपने अपने हथेली पे बैठा रखा है। आपको समझ आ गया सबसे बड़े धोखेबाज अगर इस दुनिया में कोई प्राणी है तो वो इंसान है। इन चीज़ों का आपको पता चल चुका है, इसीलिए हर इंसान से आपने दूरियां बनाई हैं। यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड आया था नीचे क्रोडेक से, आपने देखा होगा। तो डिस्टेंस आपने बनाया है इंसानों से, क्योंकि इंसानों का कितने रंग है उनके अंदर, आपने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया, सब कुछ फेस कर लिया, इसलिए आपने डिस्टेंस कर लिया हर किसी से। अब आप सेल्फ लव में हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं और अपने जीवन में आप पूरी तरीके से नेचर से कनेक्टेड हैं, मदर गाया से, मदर नेचर से, यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। क्योंकि कभी भी मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स, एनिमल्स आपको कभी जज नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता चली हैं और आप पूरी तरीके से अपना टाइम, अपना जो कुछ भी आपको समय आपको मिलता है, अब आप उनसे कनेक्टेड होते हैं और अपनी विशेस जो आपको चाहिए इस दुनिया में, जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं, तो आप यूनिवर्स को अपने मैसेजेस भेजते हैं ताकि वो आपकी बात को सुने और ऐसे डेविल लोगों के आगे आपको झुकने ना दिया जाए। आप यहाँ पे, मुझे एम्प्रेस जैसी आपकी एनर्जी फील हो रही है। एम्प्रेस का कार्ड तो आया नहीं है, द वर्ल्ड। बहुत, मैंने कहा यहाँ पे डेविल का कार्ड निकला था। बहुत लोगों ने आपके ऊपर डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। एक प्रोटेक्शन शील्ड के कारण आप यहाँ पे बचे हुए हैं। डेविल्स आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर हैं, वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि एंजल्स भी आपके आसपास ही हैं। आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है आपका ऐसा समय आने वाला है कि आप कभी उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है पे वर्ल्ड टूर की एनर्जी आ रही है, बहुत दूर दूर आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोई अपना कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जहाँ ट्रैवलिंग आ रही है यहाँ पे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। पूरी दुनिया में आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप एक, मैंने कहा ना, एम्प्रेस की एनर्जी है। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे आप पूरी दुनिया में काफ़ी आपका ट्रैवल का यहाँ पे मुझे कार्ड शो हो रहा है। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है एस है, आर है, वी है, टी है, के है, एल है, एम है। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।